इस्त्री वाले, अगर हम धोबी ना होते तो तुम्हारे पास कोई आदमी कपड़े इस्त्री करवाने ना आता, क्योंकि कपड़े साफ होते नहीं और तुम लोगों से क्या इस्त्री करवाते। इसीलिए तो हम धोबियों की अहमियत ज्यादा है। अरे धोबी, अगर हम ना होते तो तुम्हारे ये धुले हुए कपड़े ऐसे ही रह जाते। मेरे इस्त्री किए बगैर कपड़े कोई नहीं पहनता। बड़े आए तुम धोबी, हमारी अहमियत ज्यादा है। अरे भाई, हमारी अहमियत ज्यादा है। हर कोई कपड़े इस्त्री करवा कर पहनता है, कपड़े तो घर पे से भी धुल जाते हैं। बड़े आए, हमारी अहमियत ज्यादा है। अरे हाँ, पता है, तुम आ गए बड़े। अच्छा तो फिर हो जाए मुकाबला। धोबी कपड़े अपने पास रखेगा और इस्त्री वाला उन पर इस्त्री किए बगैर लोगों को देगा, फिर देखेंगे किसकी अहमियत ज्यादा है। अरे हाँ, चल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम सलाम। अरे भाई साहब, ये मेरा सूट इस्त्री कर दो। अच्छा ठीक है। अरे धोबी, ये मेरा एक सूट है, इसे धो देना। ओके। चल फिर मुकाबला शुरू। अरे इस्त्री वाले, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? हाँ भाईजान, कर दिए। हाँ अरे शुक्रिया यार, मैंने शादी पर जाना था। अरे धोबी, मेरे कपड़े धो दिए? अरे हाँ जी, ये लो। थैंक यू। अरे यार, इस कपड़ों को जल्दी जल्दी पहन लेता हूँ। अरे यार, ये क्या, ये तो इस्त्री भी नहीं किए उन्होंने। अरे यार, ये कितने गंदे हैं, इनको तो धोबी ने धोए नहीं है। कितने गंदे हैं, इनसे जाकर बात करता हूँ। इनका पहले भी आपस में झगड़ा रहता है, पागल। अरे तुम दोनों ने मेरे कपड़ों के साथ क्या किया है? तुमने इस्त्री नहीं किया, तुमने धोई नहीं है। मुझे अरे अरे बेवकूफा, मैं तुम दोनों से काम ही नहीं करवाऊंगा। तुम्हारी अहमियत ज्यादा। अरे यार, मेरी बात सुनो। आज के बाद हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। आज पता चल गया है कि हम दोनों की अहमियत आपस में बराबर ही है। हेलो। हेलो।